बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आप सभी श्रोताओं की जय। जैसे कि आप लोग बारी बारी से सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से विचारों को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही मैं आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब अन्य संत महापुरुषों के विचारों को आप लोगों को बारी बारी से सुनाता रहूंगा। जैसे आप लोगों ने अपना प्यार, अपना सहयोग हमेशा आप देते रहते हैं, ऐसे ही आगे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सद्गुरु कबीर साहब के विचार, अन्य कई संत महापुरुषों के विचारों को जो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे उन विचारों का लाभ ले सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भर भर के प्यार देंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आइए आज विचारों की श्रृंखला में हम लोग विचार करते हैं सद्गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 26। सद्गुरु रामायणी नंबर 26 में कहते हैं, आपो ही करता भय कुलाला, बहुविधि वासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सबे किन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्नि मो दिन प्रचारी, तामह आप भय प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सूत जो होय आयाना, ताके संग न जाहु सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुन्ही। गुप्त प्रगट है एकई दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधार। कहहि कबीर ते जन भले, जो चित्रवंत ही ले ही निहार। सद्गुरु कबीर साहब के विचार बड़े ही अनमोल होते हैं। कहते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर चाक पर बहुत प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे स्वयं जीव वासना वश करता बनकर गर्भाशय में शरीरों की रचना करता है। इस शरीर की रचना कैसे होती है, इस पर व्याख्यान करते हुए सद्गुरु कहते हैं, शरीर रचना के नियम में माता के गर्भ में सब सामग्री इकट्ठी कर दी और अनेक अंगों से संपन्न शरीर की रचना होने लगी। सद्गुरु कबीर इस संसार में घूम घूम कर संसार की स्थिति को देखते थे। कई लोगों से सद्गुरु कबीर ने सुना कि इस शरीर को बनाने वाला कहीं बैठा है, इस शरीर को बनाने वाला कोई है, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। शरीर में हाथ अलग, पैर अलग, आँख अलग, जीभ अलग, शरीर के एक एक अंग अलग अलग, बिना बनाए तो नहीं हो सकता। लोगों की विचार, लोगों की मानसिक स्थिति में यही बैठी हुई थी कि मनुष्य के शरीर को बनाने वाला कोई तो है। लेकिन जब सद्गुरु कबीर इन विचारों को सुने, इन संसार में घूम घूम कर, तो सद्गुरु कबीर साहब को रहा नहीं गया। सद्गुरु कबीर साहब उन पर गौर किए और अपना विचार बताने लगे। प्रज्वलित पेट की अग्नि में बच्चे का शरीर पकता एक बढ़ता है।
जो बिल्कुल सत्य बात है। अगर मान लेते हैं कि इस शरीर को बनाने वाला कोई बैठा है, कोई है, तो वो बनाने वाला भेदभाव क्यों करता है? किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को गूंगा क्यों बना देता है? क्योंकि उनके नजर में तो सब बराबर है। फिर ये भेदभाव कैसा? सदगुरु कबीर साहब का प्रश्न ही कुछ ऐसा होता है जिसके सामने किसी को जवाब देना बड़ा कठिन होता है। सदगुरु कहते हैं कि ये अनर्गले बातें मत करो, क्योंकि माँ के गर्भ में शरीर संपन्न रूप से अपने आप बनती है। प्रज्वलित पेट की अग्नि में बच्चे का शरीर पकता एवं बढ़ता है। उसमें जीव के अपने कर्म ही उसके शरीर के प्रतिपालक होते हैं। माता के सहज सहन पेट के तथा दाई और वैद्य डॉक्टरों के बहुत यत्न से बच्चा बाहर आता है। तब उसके लिंग जानकर उसके पुरुष या स्त्री वाचक नाम रखते हैं। यदि अपने घर का लड़का एक अपना पुत्र अज्ञानी हो और वह अज्ञान युक्त काम करता हो तो उसके साथ गलत कर्म में सायने पिता को नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य है कि यदि मन गलत चीजों में भागता है तो जीव को उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी सच्ची बात कह दी, किंतु लोग दूसरे की भ्रामक बातें सुनकर उन्मत्त हो रहे हैं। गाय और भैंस के स्तन में हो या दूह कर पात्र में रखो, दूध का प्रकार एक ही है। कितना सटीक उत्तर और कितना सटीक उदाहरण देते हुए कहते हैं सदगुरु कबीर, जैसे गाय हो, भैंस हो या किसी भी दूध देने वाली पशु हो, उसकी दूध अगर दूध स्तन में है तो दूध है, और उस दूध को बाहर निकालकर किसी पात्र में रखा जाए तो भी वो दूध ही है, दूध बदल नहीं जाएगा। इसी प्रकार माता के गर्भ में या बाहर पैदा होकर इंसान का तत्व एक ही है। फिर किसको ब्राह्मण कहा जाए और किसको शूद्र। अतः मिथ्या अहंकार में कोई मत भूलो। हिंदू और मुसलमान दोनों कुल असत्य है। ये दोनों झूठा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों ने भेदभाव बना दिया, भेदभाव किया, ऊंच नीच का नाम दिया, जात पात का नाम दिया। जिसने इस शरीर तथा इसके झूठे जाति वर्ण एवं नाना कल्पनाओं के चित्र बनाए हैं, वह शरीर के भीतर बैठा सूत्रधार अविनाशी चेतन ही सत्य है। सदगुरु कहते हैं कि वे ही लोग समझदार हैं जो सारे चित्रों के चरिता चेतन को समझते हैं। जो इस शरीर में विराजमान चेतन आत्मा को सर्वोपरि समझता है, वो व्यक्ति समझदार है। वो जानता है कि शरीर का निर्माण कहां से हो सकता है। इस रामायणी में सदगुरु कुम्हार बर्तन आवा आदि का आकर्षक रूपक प्रस्तुत कर मानव शरीर की रचना का प्रारूप बताते हैं। इसके बाद वे क्रमशः 3 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालते हैं। मन के बुरे पथ में न जाना, मानव मात्र में तात्विक एकता एवं सारे दृश्य चित्रों से दृष्टा चेतन स्वरूप की सर्वोपरि महत्ता। हम इन बातों पर खुलासा विचार करें। आप ही कर्ता भय कुलाला। यह अविनाशी जीव स्वयं उसी प्रकार शरीर रचना का कर्ता बनता है जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार का उदाहरण उपलक्षण मात्र है। कुम्हार तो मिट्टी लेकर अलग अलग से बर्तन बनाता है, परंतु जीव वासनावश माता के गर्भ में आकर और रजवीर्य में सम्मिलित होकर शरीर बनता है। जीव गर्भ में कोई
विचार पूर्वक शरीर नहीं बनता, किंतु उसके वहां रहने से, उसके साथ ही कर्म वासनाओं के संयोग से, रजवीर्य से शरीर की रचना स्वयं होती है। मिट्टी, जल, प्रकाश, उष्मा, वायु आदि साधक तत्वों को पाकर जीव में अंकुर स्वयंमेव फूटते हैं। उसके लिए अलग से किसी देवता की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार जीव के साथ कर्म वासनाएं माता पिता के रजवीर एवं समस्त उपयुक्त साधन पाकर देह की रचना स्वयं होती है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, विधि ने सबे किन्न एक ठाऊं। यह विधि क्या है? विचार करने योग्य बात है कि यह विधि क्या है। वस्तुतः यहाँ विधि का अर्थ है नियम। पौराणिक बुद्धि वाले विधि शब्द मन में आते ही ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति एवं तथाकथित देवता की कल्पना करने लगते हैं, किंतु विधि एवं ब्रह्मा नाम का कोई देवता न था और न है जो सबकी रचना करता हो। वस्तुतः जड़ और चेतन के संयोग से शरीर की रचना होती है और शरीर रचना के उनमें अपने नियम हैं। ये नियम ही विधि है। सद्गुरु ने कहा, विधि ने सबे किन्न एक ठाऊं। सृष्टि के नियमों ने शरीर रचना की सारी सामग्री इकट्ठी कर दी और अनेक प्रकार के अंगों के सहित शरीर बनने लगा। ना कि कोई बनाने वाला बैठा है। शरीर के सारे सामग्री मां के गर्भ में इकट्ठित होकर शरीर का निर्माण अपने आप होने लगता है समय से, ना कि कोई बनाने वाला बैठा है। जो लोग जड़ चेतन के धर्म, स्वभाव तथा कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझते, वे भोले मानते हैं कि माता के गर्भ में कोई देव या ईश्वर बैठकर बच्चे के शरीर को बनाता है। कितनी नादानी है। चारों खानियों में असंख्य जीवों के शरीरों की रचना हर क्षण होती है। एक ईश्वर कहां-कहां बैठकर किसका किसका शरीर बनाता रहेगा। वस्तुतः सृष्टि नियम ही शरीर रचना में कारण है, जो एक ही काल में असंख्य जीवों की शरीर रचना करने में समर्थ है। हिरण के सिंह को कौन ऐंठ देता है। पत्तों में नशें, असंख्य वस्तु और प्राणियों की देहों में आकृति और रंग, मयूर के पंखों में विचित्रता कौन करता है। ये सब होने के अपने अपने नियम हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक नाम दे सकते हैं। बीजी असर है, यही विधि है और यही नियम है। हर चीज का नियम होता है, हर कार्य व्यवस्था का नियम होता है। उन्हीं नियमों को विधि कहते हैं। जठर अग्नि मो दिन प्रचारी, तामह आप भय प्रतिपाली। जिस जठर अग्नि में रोटी, पूड़ी, साग, चबेना आदि कठोर कठोर खाद्य पदार्थ भी गलकर पच जाते हैं, उसमें जीव का शरीर पकता है और बढ़ता है। यह ठीक है कि भोजन पचने की आंत अलग होती है और बच्चा दान अलग, परंतु वे दोनों पेट में ही रहते हैं। उनमें उसकी कौन रक्षा करता है। स्वयं जीव के अपने कर्म ही उसके रक्षक हैं। उन सब जीवों का अपना अपना कर्म ही उनका रक्षक है। अगर कर्म बुरा है तो परिणाम बुरा होगा, अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा होगा। यदि कोई ईश्वर रक्षक है तो कितने ही गर्भवस्थ शिशु अपंग हो जाते हैं, नंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती या मित्र पैदा होते हैं। वहां ईश्वर रक्षक नहीं रहा। क्या वहां ईश्वर नहीं देख सकते? क्या वहां ईश्वर अंधे खुद हो जाते? वस्तुतः जीव के जैसे अपने कर्म होते हैं, वैसे गर्भ से लेकर जन्म, जीवन, बुढ़ापा, मृत्यु एवं पुनः गर्भवास में उसे सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यदि तथ्य है और यदि सिद्धांत मनुष्यों को कर्म सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत जतन के बाहर आया,
समझदार गर्भवती माता गर्भ काल में बड़ी सावधानी से एवं बहुत यत्न से रहती है, बहुत समझदारी से रहती है। यत्न कहते हैं सावधान या तरीके को, पुरुष से अलग रहना। गर्भ अवस्था में अपने पति के साथ सोना उचित नहीं माना जाता है। उनका नियम है, अगर गर्भ अवस्था है, गर्भवती महिला किसी अपने पुरुष के साथ ना सोए तो बेहतर है। सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, सात्विक और स्वल्प भोजन करना चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, अच्छी वाणी बोलना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्संग कर अच्छे संस्कार बनाना आदि अनेक यत्नों से माता अपने गर्भ का सेवन करती है। गर्भवती माता का खाना पीना मांस बच्चों के लिए बहुत गलत होता है, बल्कि गर्भवती माता का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना ही गर्भस्थ शिशु का खाना पीना, सांस लेना तथा विचार करना है। गर्भ धारण करना नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। समझदार गर्भवती बहुत यत्न से रहती है। फिर बच्चा के पैदा होने में दाई तथा डॉक्टरों के भी सहयोग बहुत करते हैं। तब शिव शक्ति नाम धराया। पैदा होने पर ही पता लगता है कि लड़का है या लड़की। पश्चात उसके शिव या शक्ति अर्थात नर या नारी व्यंजक नाम रखे जाते हैं। पैदा होने के बाद ही पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, नर है या नारी। लेकिन आजकल तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण गर्भ में ही पता चल जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो वो टेक्नोलॉजी की अलग बात है। लेकिन कहते हैं शिशु अवस्था को प्राय बेभान की रहती है। बाल्यकाल और किशोरावस्था में वह संस्कारों को ग्रहण करता और सीखता है। जवानी आते ही वह अपने जीवन में अनेक हस्तक्षेप करने लगता है। उनका मन संसार के विषयों में चलने लगता है। सद्गुरु कहते हैं, घर का सूत जो होए आयाना, ताके संग न जाहु सयाना। जैसे घर के बच्चे यदि कहीं बाहर जाकर झगड़ा कर ले या कोई खोटा कर्म करे तो घर के सयाने तथा समझदार लोग उन बच्चों के झगड़ों एवं खोटे कर्मों का पक्ष नहीं लेते, बल्कि उन्हें समझाकर सही रास्ते पर लाते हैं। वैसे यह मन घर का सूत है, अर्थात यह मन शरीरधारी जीव का बच्चा है। सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन कहीं गलत जगह में जाए तो तुम भी उसके साथ मत बह जाओ। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम गलत होगा। जीवन को काममय देखने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ही नहीं, सब समय में ऐसे विचार के लोग रहे तथा आज भी हैं, जो यह कहते पाए जाते हैं कि मन में जो कुछ उठे उसे कर लेने से मन में कोई ग्रंथि, पीड़ा एवं पाप नहीं रह जाते, परंतु ये स्वयं मन के अनुसार एक दिन भी चलने लगे तो समाज उनका कचूमर निकाल दे। मनुष्य के मन में पता नहीं कैसे कैसे उलूल फुजूल विचार क्षण क्षण उठ पड़ते हैं। यदि मनुष्य उनके अनुसार काम करने लगे तो न वह समाज में ही जी सकता है और न समाज उसे क्षमा कर सकता है। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएंगे। आदमी एकांत में चुपचाप बैठ जाए और मन में जो जो संकल्प उठे उन्हें एक कागज पर नोट कर ले तो उस कागज को वह दूसरे को नहीं दिखा सकेगा। फिर उसके अनुसार वह आचरण करके कैसे जी सकता है? क्योंकि मन में हमेशा गंदे विचार उत्पन्न होते हैं और ये गंदे विचार के अनुसार अगर हमने उस विचारों पर कार्य करना शुरू कर दिया तो समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे। मान लो कि किसी के मन में किसी बहन बेटी के प्रति गलत विचार उत्पन्न हुए और वो कार्य अपने शरीर से कर दिया हो तो क्या
उस बहन बेटी के परिवार उस आदमी को जीने देगा? अगर जी भी जाए तो उसे कोर्ट कचहरी की रास्ता दिखाने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि किसी भी बहन बेटी का इज्जत होता है। मन में ये विचार आया कि किसी भी बहन बेटी का इज्जत मैं उतार दूं और हम अपने आप को अच्छा महसूस करूं, तो ये कतई नहीं हो सकता। ये ऐसे व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप हो जाते हैं, क्योंकि ये मन के विकार है, मन की गंदगी है। तो बंधुओं, विकार को दूर करने के लिए ही सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, सद्ग्रंथ होता है। जो व्यक्ति सत्संग का संग करता है, ऐसे विचारों से उस व्यक्ति का मन परे हो जाता है, दूर हो जाता है। सद्गुरु का यह कथन अत्यंत आदरणीय है कि मन के बहकावे में समझदार को नहीं जाना चाहिए। सदैव मन को देखना चाहिए, मन को समझना चाहिए, मन को परखना चाहिए, कि उसकी निगरानी रखना चाहिए और उसे अपने वश में रखना चाहिए। यही सुख से जीने तथा समाज के साथ न्याय करने का तरीका है। सद्गुरु कहते हैं, साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुन्नी। मैंने अपनी सच्ची बातें कह दी है, अब दूसरे की प्रमादी बातें सुनकर लोग दीवाने बनते हैं, तो उनके सुधारने का क्या चारा है। पुन्नी शब्द पुनः के लिए प्रयुक्त है। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। ये दोनों चौपाई बड़ी मार्मिक है, सोचने वाली बात है, विचार करने युक्त बात है। तथा कथित बड़े बड़े विद्वान मुल्ला पंडित जिस भेदभाव को शिव चाप समझकर उसके निकट नहीं फटकते, उसे कबीर साहब तृण के समान तोड़कर फेंक देते हैं। दूध चाहे गाय के स्तन में हो या दूध दूहकर पात्र में रखा हो, एक ही समान है। वो कहलाएगा दूध ही, वो पानी नहीं कहला सकता। इसी प्रकार माता के गर्भ में या पैदा होने के बाद मानव एक समान है, उसकी चेतना का गुण एक है, उसके शरीर में लगे तत्व एक है। सबके शरीर माता के गर्भ में रज वीर्य से बनते हैं। सभी माताएं बच्चों को एक ढंग से पैदा करती है, मल साफ करती है, दूध पिलाती है तथा रक्षा करती है। इस प्रकार सभी मानव एक ही समान है। फिर इनमें किसको मूलतः ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए, किसको अछूत कहा जाए, किसको हिंदू कहा जाए और किसको मुसलमान कहा जाए। गुरुदेव कहते हैं, झूठे गर्भ भूलो मति कोई, ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान होने का अहंकार झूठा है। इन प्रपंचों में मत फंसो। इन प्रपंचों में जिन जिन लोगों ने फंसा, अपना जीवन बर्बाद किया और अपना समय बर्बाद किया। जीवन में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। इस मिथ्या विभान में कोई मत भूलो। मनुष्य को ब्राह्मण शूद्र एवं हिंदू मुसलमान की दृष्टि से न देखो, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मानव है। एक दूसरे को मानव की दृष्टि से देखो तो तुम्हें मानव दिखेगा। कहा जाता है कि ना हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न शूद्र बुरा है, न क्षुद्र बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। बुराई किसी में भी आ सकती है। बुराई जिस भी इंसान में है वो इंसान बुरा है, न कि कोई जात बुरा है। सब मानव केवल मानव है, और हर मानव को अगर मानव की दृष्टि से देखा जाए तो कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा, कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, कभी किसी के प्रति दुराव टकराव नहीं होगा। सद्गुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो, मानव को मानव ही रहने दो। मानव को बांटो मत, जाति संप्रदाय में भेदभाव मत करो, ऊंच नीच में बांटो मत, धर्म मजहब में। मानव को केवल मानव ही रहने दो। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना मानवता है। सबके साथ सद्भाव से जीवन व्यतीत करना मानवता है। सबके साथ अच्छा बिहेव करना मानवता है। जिन जिन चित्र बनाया साचा सो सूत्रधारी, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है।
ये ब्राह्मण शूद्र के चित्र, हिंदू मुसलमान के चित्र, नाना माताओं के चित्र, सभी मान्यताओं को जिन जिन लोगों ने चित्र बना दिया, चित्र और अनंत कर्मवश शरीर रूप चित्र जिसने बनाया, वह चेतन जीव ही सच्चा सूत्रधार है। पर्दे के भीतर बैठकर सूत्र के सारे कठपुतलियों को नचाने वाले को सूत्रधार कहते हैं। और जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, वो सब कुछ समझ जाता है। जिसके रहते आप हिंदू करते, मुसलमान करते, ऊंच नीच की भेदभाव करते हैं, उस तत्व को समझने की आवश्यकता है। अगर वो तत्व ही निकल जाए, दूर हो जाए, तो ये शरीर सिर्फ शरीर रह जाएगा। इस शरीर पर बैठे एक मक्खी को भी नहीं उड़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो बैठा था, जो विराजमान था, वो तो निकल गया। जिसके चलते हम भेदभाव, राग, द्वेष, ऊंच नीच, पाखंड करते हैं, उस सत्ता के निकल जाने के बाद इस शरीर में शून्य मात्र कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, उस सत्ता को पहचानो, उस सत्ता को जानो, जिसके रहते तुम दुनिया भर के झंझटों को सुनते हो, पालते हो, बनाते हो, बिगाड़ते हो, मानते हो। सद्गुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं कि जिस के रहते तुम सारे कार्य करते हो, जिस व्यक्ति को ऊंच नीच की भावना से देखते हो, उस सत्ता को समझो। अथवा नाट्यशाला के व्यवस्थापक एवं प्रधान नट को सूत्रधार कहते हैं। शरीर के भीतर बैठकर स्मृति सूत्र के आधार पर इंद्रियां, मन को नचाने वाला जीव ही सूत्रधार है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं। मान्यताओं के सारे चित्र यही बनाता है। ज्ञान विज्ञान का यहाँ तक फैलाव है। सबका सूत्रधार मनुष्य जीव है। सद्गुरु कहते हैं, वे ही भले हैं जो चित्रवंत ही ले ही निहार। चित्रचरिता अपनी रचना में भूल गया है, वही ज्ञानी है। जो अपने चेतन स्वरूप को पहचान ले, सबका कल्याण कल्प ज्ञाता बोधा साक्षी चेतन स्वरूप तुम्हारा है। इसे समझो। इसे समझे बिना अपने जीवन से दुख को दूर नहीं कर पाओगे। इसे समझे बिना भ्रम से दूर नहीं हो पाओगे। इसे समझे बिना आप सभी झंझटों से परे नहीं हो सकोगे। सार यह है कि मानव की आत्मा ही सर्वोच्च है, मानव की आत्मा ही सर्वोपरि सत्ता है। मानव की आत्मा रहते ही आदमी हर कुछ समझ सकता है, बूझ सकता है, अपनी पराई की पहचान हो सकती है। उसके निकल जाने के बाद इस शरीर में कुछ नहीं रह जाता। ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो में आप लोग जल्दी से जल्दी सुन सके। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।